आज मैं आपके बीच में एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं जिसे अगर आपने सही से सुना, उस पर मनन किया, चिंतन किया, तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि साथियों, आपको असली सच्चाई का पता लग जाएगा कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया। साथियों, नरेंद्र मोदी को ऐसे ही नहीं कहा जाता कि वो गरीबों की जेब काटकर अरबपति यारों का खजाना भर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 50 रुपये का डीजल डलवा कर खेत की सिंचाई करने वाले गरीब किसान से दुनिया भर का टैक्स वसूलना है और उस वसूले हुए टैक्स को सैकड़ों करोड़ का कर्जा लेकर अय्याशी करने वाले धन्ना सेठों पर उड़ा देना है। इंडियन एक्सप्रेस में सफेदोज मैथ्यू के एक लेख ने एक बार फिर से मोदी जी का असली चेहरा उधेड़ कर रख दिया है। नरेंद्र मोदी का लाखों करोड़ रुपए लुटाकर अरबपतियों की आरती उतारी है। साथियों, जरा इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, अंत तक देखिए और नरेंद्र मोदी की कारगुजारी को समझने की कोशिश भी कीजिए। साथियों, रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के आंकड़े ही देश के प्रधानमंत्री जी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। अकेले साल 2021 में बैंकों ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब बही खाते से गायब कर दिया। अब उस पर बात नहीं होगी। अगर आप अपने घर की 1 महीने की किस्त भी ईएमआई भी ना भरें तो बैंक वाले आपका जीना हराम कर देते हैं। लेकिन लाखों करोड़ रुपए लेकर डूब जाने वाले नरेंद्र मोदी को इतनी दया आती है, बैंक उसे दक्षिणा समझकर उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा तो अकेले 2021 में राइट ऑफ कर दिया। पिछले 7 साल में, मतलब जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 10,70,000 करोड़ रुपए बैंकों ने अरबपतियों के बही खाते से गोल कर दिए। बात इतनी नहीं, पिछले 10 साल में 11,68,000 करोड़ रुपए के लोन यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बैंकों ने खातों से गोल कर दिए। मतलब मोदी जितना काम करते हैं, देश उतना ही गड्ढे में डूबता जाता है। साथियों, 2021 में जब पूरा देश कोविड महामारी की चपेट में था, हर नागरिक की नींद उड़ी हुई थी, तब मोदी जी भी बहुत बेचैन थे। नहीं, देश के मरते हुए लोगों को नहीं, भारत को नरक बना देने की वजह से नहीं, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों की नहीं, ये सोच कर कि जब पूरा देश अपनी जान बचाने में लगा हुआ है तो उसका फायदा अरबपतियों को कैसे पहुंचाया जाए। आपको हैरानी होगी कि बैंकों ने मार्च 2021 की अंत तक अरबपतियों को 2,02,700 करोड़ रुपए का कर्जा राइट ऑफ कर दिया। जब सरकार ने साधारण कर्जदारों का ब्याज तक माफ करने से इनकार कर दिया था, मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अरबपतियों पर उनकी मोहब्बत देश पर बोझ पड़ती चली गई। रिजर्व बैंक ने एक आईटीआई के जवाब में बताया कि बैंकों ने साल 2016-17 में अरबपतियों ने 1,08,373 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए, मतलब गोल कर दिए। 2017-18 में ये मोहब्बत थोड़ी और गहरी हो गई, 1,61,328 करोड़ रुपए गोल कर दिए। 2018-19 में तो पूछिए मत, 2,36,265 करोड़ रुपए। और मोदी जी की कृपा देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में अरबपतियों का 2,34,170 करोड़ रुपए का कर्जा नील बटे सन्नाटे में बदल दिया। मोदी बार बार कहते हैं कि बैंक डूब रहे हैं, उन्हें बेचना पड़ेगा। इसके पहले 14 बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय कर दिया था, लेकिन अब इससे भी काम नहीं चल रहा है। बेचने के लिए लाड़ टपक रही है सरकार की। लेकिन ये बैंक डूबे कैसे, इसको भी जरा आप समझ लीजिए। मैं केवल एक वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 5 सरकारी बैंकों ने मार्च 2021 के वित्तीय वर्ष के अंत तक 89,686 करोड़ रुपए का अरबपतियों कर्जा गोल कर दिया था। मतलब नज़र से हटा देना। इस पर अब बात नहीं करनी। हमको ये भी देख लीजिए
कि इससे किस बैंक को कितना हिस्सा था। यूनियन बैंक जैसे गरीब बैंकों ने 16,983 करोड़ रुपए का कर्जा राइट ऑफ कर दिया। नीरव मोदी वाले पंजाब नेशनल बैंक ने 15,877 करोड़ रुपए 77,000 करोड़ रुपए का कर्जा राइट ऑफ कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14,782 करोड़ रुपए अपने खाते से राइट ऑफ कर दिया। स्टेट बैंक ने 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, मैं 2-4 हज़ार करोड़ राइट ऑफ करने वाले बैंकों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, और ये केवल 1 साल का हिसाब है। 7 साल का हिसाब देश में बैंकों को चूना लगाकर सरकारी अभियान को देख लेंगे तो आपका दिल बैठेगा नहीं, डूब जाएगा। क्योंकि पिछले 10 साल में जो 11,68,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाला गया, उसका अधिकांश हिस्सा पिछले 7 सालों का है। ये तो खुद आरबीआई ने एक ITI के जवाब में बताया। और सुनिए, अरबपतियों पर उड़ाया गया ये 11.5 लाख करोड़ रुपया कुल गैर खाद्य बैंक एडवांस का लगभग 10.5% के बराबर है। और सरकार के केंद्रीय बजट के लिए प्रोजेक्टेड सकल बाजार उधारी के लगभग बराबर है। सकल बाजारी उधारी है 12 लाख करोड़ रुपया, और अरबपतियों पर उड़ाया है 11,68,000 करोड़ रुपया। केवल 30,000 करोड़ रुपया कम है। और सुनिए, अपने अरबपति यार दोस्तों को लेकर कितने फिक्रमंद रहते हैं प्रधानमंत्री जी। आमतौर पर बैंक ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट को तब राइट ऑफ करते हैं जब हर तरह से रिकवरी का उपाय फेल हो जाता है और कर्जा वापस होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। जब किसी कर्जे को राइट ऑफ किया जाता है तो उसे लगातार 3 तिमाहियों तक वे अदायगी मूड में रखा जाता है, और इस बीच 3 तिमाही मतलब 9 महीने बैंकों को अपने कर्जदारों के नामों की सार्वजनिक करने की छूट नहीं है। मोदी जी की महिमा देखिए, जो 11.5 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ किया गया, उसमें से लगभग 2/3 कर्जा यानी 75% कर्जा अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दिए। एक बार अगर किसी कर्जे को राइट ऑफ कर दिया जाता है तो उसे NPA की बुक से बाहर कर दिया जाता है। इससे बैंकों को अपना NPS कम दिखाने में मदद मिलती है। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो क्या कहा करते थे कि सरकारी खजाना लूटकर भागे लोगों से वसूली होनी चाहिए। अगर वो सारा पैसा वापस आ गया तो आदमी के खातों में 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन सच तो कुछ और ही कहानी है, कह रहा है। मोदी के सत्ता में आने के बाद विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तक न केवल विदेश भागने वालों की लाइन लगा दी, बल्कि इसके अलावा भी सरकारी बैंकों ने 10 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया अरबपतियों पर लुटा दिया। और मोदी जी इसकी किससे कह रहे हैं? हमसे और आपसे। जब कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक ढलान पर थी तब पेट्रोल और डीजल को 100 रुपये से ऊपर बेचा गया सिर्फ टैक्स की वजह से। और उनके प्रवक्ता बता रहे थे इसको महंगाई नहीं, ये महंगाई नहीं राष्ट्रवाद कहिए, ये देश की तरक्की में आपका योगदान है। मतलब मोदी राज में राष्ट्रवाद का फंडा आया है, नया फंडा आया है। गरीबों से कमाया और अरबपतियों पर उड़ाया। जय हो जय हो जय हो मोदी जी। ऐसे नहीं कहते, जब सैया भये प्रधान तो अब डर काहे का। तो साथियों, इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए साथियों
जय भीम, नमो बुद्धाय।